नमस्कार दोस्तों, मैं सक्सेना यादव डिग आउट पर आज आपके साथ एक बार फिर से एक नई कहानी को लेकर। आज तारीख 12 जून और आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, मुझे लगता है कि शायद आप में से बहुत कम लोगों को इस कहानी के बारे में पता होगा और शायद इस कहानी के अंदर मैं जो बात बताऊंगा उसके बारे में भी मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो कहानी है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके जो पति थे फिरोज़ गांधी, इनके प्रेम प्रसंग की कहानी कि आखिर इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी की शादी कैसे होती है, इनको प्यार मोहब्बत कहाँ होता है, क्या अड़चनें आती हैं, तमाम सारी बातें इस वीडियो में आज हम पूरा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। नज़रें अपने फ़ोन पर टिका लीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए वीडियो को और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ यूँ। इंदिरा गांधी के बारे में एक बात बोली जाती है कि इंदिरा गांधी जब भी गुजरात जाती हैं, जब भी वो गुजरात के लोगों के बीच में जाती है इंदिरा गांधी, तो वो अपने सर के ऊपर हमेशा वो पल्लू ढक लेती हैं। और इसके पीछे उनका कहना ये था, उनका जो तर्क था वो ये था कि वो गुजरात की बहू हैं और एक बहू जब अपने ससुराल में जाती है तो फिर वो अपने सर पर पल्लू रखती हैं। अब इंदिरा गांधी ऐसा क्यों कहती थी, इसके पीछे वजह क्या थी, वो पूरी कहानी इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। इंदिरा गांधी के जो बचपन का नाम था वो था इंदिरा प्रियदर्शनी। यह नाम उनके दादा मोतीलाल नेहरू ने रखा था और इस नाम का जो मतलब था वो था शोभा और लक्ष्मी। तो ये तो हो गई इंदिरा गांधी की कहानी। अब बात करते हैं फिरोज़ गांधी के बारे में। फिरोज़ का जन्म दोस्तों मुंबई के फोर्ट नरीमन हॉस्पिटल में 12 सितंबर 1912 को हुआ था। फिरोज़ का जो जन्म था वो 12 सितंबर 1912 को मुंबई के फोर्ट नरीमन हॉस्पिटल में हुआ था। मूल रूप से जो फिरोज़ थे ये गुजरात से थे और ये पारसी थे। गुजरात से थे और पारसी थे। फिरोज़ के जो पिता का जो नाम था वो था जहांगीर और उनकी माँ का नाम था रतीबाई। फिरोज़ के जो पिता थे जहांगीर, ये एक मरीन इंजीनियर थे। तो काम के सिलसिले से इनका मतलब नौकरी के सिलसिले से फिर मुंबई आते हैं और फिर मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। काम के सिलसिले से जो फिरोज़ के जो पिता थे ये मुंबई आते और फिर मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। 1930 में जो फिरोज़ थे ये कांग्रेस के नेता थे। तो कांग्रेस में रहने के दौरान फिर इनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू से होती है और यहीं से फिर इनकी जान पहचान शुरू होती है। तो एक बार हुआ ये कि जो कमला नेहरू थी, इंदिरा गांधी की माँ, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के सिलसिले में एक कॉलेज के बाहर वो धरना प्रदर्शन कर रही थी। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, फिर वो बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती हैं तो कहते हैं कि जो फिरोज़ गांधी जो थे ये फिर कमला नेहरू की काफ़ी देखभाल करते हैं और उनका हालचाल जानने के लिए अक्सर उनके घर पर भी जाया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रेजिडेंस पर जाया करते थे और ठीक इसी तरह से फिर ये नेहरू परिवार के करीब आते चले गए। इसी दौरान इनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से होती है और फिर धीरे धीरे इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी के बीच में जो प्यार का जो सिलसिला था वो शुरू होता है और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कहा यह भी जाता है कि इंदिरा गांधी इलाहाबाद से ही फिरोज़ को जानती थी, लेकिन ब्रिटेन में रहने के दौरान फिर दोनों की अक्सर मुलाकात होती थी। फिरोज़ ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। तो कहते हैं कि 16 साल की उम्र में पहली बार फिरोज़ ने इंदिरा गांधी को प्रपोज़ किया था और इंदिरा गांधी ने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया था, सिरे से बिल्कुल नकार दिया था। तो फिर इन दोनों की मुलाकात होती है और इनका प्रेम प्रसंग का सिलसिला इनका शुरू होता है। फिर ये बात अचानक एक दिन कमला नेहरू को पता चल जाती है कि इंदिरा गांधी और फिरोज़ के बीच में कुछ चल रहा है। जब उनको ये बात पता चलती है तो काफ़ी नाराज़ होती है। वो ये बात फिर अपने पति यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताती है
जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बात पता चलती है तो वो भी काफ़ी नाराज़ होते हैं, वो भी काफ़ी गुस्सा होते हैं। और फिर बेटे की ज़िद के आगे और बेटे की मोहब्बत के आगे फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को झुकना पड़ता है और फिर वो सलाह मशवरा करने के लिए फिर वो पहुंचते हैं गांधी जी के पास। और गांधी जी को वो सारी बात बताते हैं कि किस तरह से इंदिरा गांधी फिरोज़ के प्यार में पड़ गई। फिरोज़ जो कि एक मुस्लिम लड़का है और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आम जनता में इस बात का क्या असर पड़ेगा, इस बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन था। तो वो महात्मा गांधी से सलाह मशवरा करते हैं। तो महात्मा गांधी फिर उनको एक सलाह देते हैं। महात्मा गांधी करते क्या है कि महात्मा गांधी फिर फिरोज़, जो फिरोज़ था उसको फिर वो गोद ले लेते हैं। और फिरोज़ को गोद लेने के बाद फिर फिरोज़ का जो सरनेम था वो हो गया गांधी। तो फिर फिरोज़ बन गई फिरोज़ गांधी। और फिर 1942 में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इंदिरा गांधी की जो शादी है वो फिरोज़ गांधी से करवा दी जाती है। अब ये दोनों गांधी हो गए। फिरोज़ भी गांधी हो गया क्योंकि महात्मा गांधी ने उन्हें गोद ले लिया था। और उनसे शादी होने के बाद अब इंदिरा जो थी ये भी गांधी हो गई, पहले इंदिरा नेहरू थी। तो इस तरह से फिर ये इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी इनका नाम पड़ा था। कहा जाता है कि अपने दामाद के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो संबंध थे वो कुछ खास ठीक नहीं थे, कुछ खास अच्छे नहीं थे। खैर फिर कुछ समय तक इन दोनों के बीच में, इंदिरा और फिरोज़ के बीच में सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से जो प्यार था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। 1949 में इंदिरा गांधी अपने बच्चों को लेकर पिता के घर चली आई और कहते हैं कि फिर उसके बाद फिरोज़ गांधी ने नेहरू सरकार के खिलाफ काफ़ी अभियान भी छेड़े थे। इस दौरान कहा यह भी जाता है कि इंदिरा गांधी से अलग होकर फिरोज़ फिर लखनऊ में एक मुस्लिम परिवार की एक महिला के प्यार में पड़ गए थे। इंदिरा गांधी से जब अलग हुए थे फिरोज़ तो कहते हैं कि लखनऊ के एक मुस्लिम परिवार की एक महिला के प्यार में पड़ गए थे फिरोज़ गांधी। और फिर जब ये बात इंदिरा गांधी को पता चलती है तब वो दोबारा से गर्भवती थी और 1946 यानी कि 1946 उसी साल के अंत में उनकी डिलीवरी होने वाली थी। तो उनको काफ़ी धक्का भी लगता है। इसके बाद अचानक समय के साथ साथ फिरोज़ गांधी जो थे उनकी भी तबीयत खराब होने लगती है और कहते हैं कि 8 सितंबर 1960 को दिल का दौरा पड़ने से फिर फिरोज़ गांधी की मौत हो जाती है। तो इस तरह से फिर फिरोज़ गांधी की भी मौत हो गई। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी अकेली बचती हैं। फिर वो पॉलिटिकल कैरियर में काफ़ी ऊपर तक जाती हैं। कहते हैं कि भारत की बहुत ही ज़्यादा सशक्त महिला प्रधानमंत्री थी, काफ़ी ताकतवर महिला प्रधानमंत्री थी वो भारत की, काफ़ी अच्छी महिला प्रधानमंत्री भी थी वो भारत के लोगों का एक मानना है, कहना है लोगों का। मैं भी अक्सर सुनता हूँ, अक्सर बड़े लोगों से वो भी बताते हैं, काफ़ी तारीफ़ करते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो काफ़ी चीज़ें थी उस वक्त में, काफ़ी अच्छी थी वो। तो ये बात भी उनके बारे में अक्सर बोली जाती है। उसके बाद फिर आपको पता है कि 31 अक्टूबर 1984 यानी कि अपने पति फिरोज़ गांधी की मौत के महज 24 साल बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की भी मौत हो जाती है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है इंदिरा गांधी की मौत के ऊपर कि किस तरह से उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पर उन्हीं के सुरक्षा में तैनात उनके गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह उनको गोलियों से छलनी कर देते हैं। और उसके पीछे जो वजह थी वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल पर इंदिरा गांधी ने जो कार्रवाई करवाई थी उससे जो सिख समुदाय के जो लोग थे वो काफ़ी नाराज़ भी थे। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में 2 सिख गार्ड तैनात थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। वो अचानक एक दिन फिर 31 अक्टूबर 1984 की सुबह के करीब 9:30 बजे के करीब वो इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर देते हैं। तो इस तरह से फिर पति की मौत के 24 साल बाद इंदिरा गांधी की भी मौत हो जाती है। और वो दिन हमारे देश के लिए कहते सबसे ख़राब दिन था या कहीं सबसे काला दिन था, क्योंकि एक बहुत ही ताकतवर, सशक्त, एक बहुत ही अच्छी प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की वो मारी गई थी। खैर ये पूरी कहानी थी फिरोज़ गांधी और इंदिरा गांधी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। अगर इस कहानी में मुझसे कुछ गलती भी हो गई बताने में तो उसके लिए हम पहले से माफ़ी चाहते हैं। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको कहानी लगी कैसे और कहानी के बारे में आपकी राय क्या है। मिलते हैं फिर और किसी नई कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।